जय हिंद दोस्तों। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखने पर ध्यान दीजिए, और अगर आपको कुछ सीखना है तो किताबों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं अपनी सारी किताबें लेके बैठा हूँ। वैसे तो ये किताबें बहुत कम है, बहुत सारी किताबें मेरी मेरी दुकान पे पड़ी हुई हैं, और जितनी किताबें मेरे पास अभी हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो सबसे अच्छे लेवल की, जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, वो किताबें मेरे पास अभी हैं। तो आप लोग मुझे तो जानते होंगे, मैं भारत पुत्र प्रेम सिंह। पिछले 8 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं देश के लिए बातें कर रहा हूं, तो लोग मेरे पे सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं कि तू ऐसा क्या करता है जो कि तू इतना ज्यादा बोलता है और देश देश करता रहता है। मैंने कई सारी यात्राएं करी, नोएडा से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके अयोध्या तक मैंने यात्राएं करी, और कई सारे गांव देहात में मैं गया, और कई सारे शहर में मैंने यात्राएं निकाली। जैसे कि मुंबई में यात्राएं निकाली मैंने। मुंबई में एक चल रहा था, जब भाषा के ऊपर झगड़े चल रहे थे, तब मैंने बोला था कि हम सब भारतवासी एक हैं, हमें जाति धर्म और भाषा के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने मुंबई में भी यात्रा निकाली, मैंने आगरा में भी यात्रा निकाली कि किसान मर रहा है खेत में, बेटियां मर रही है रेप में, और अनपढ़ मजे ले रहे हैं नेताजी और बाबा जी के भेष में। तो उस पर भी मैंने यात्रा निकाली। लेकिन अब सवाल आता है, मैंने कौन सी किताबें पढ़ी जो कि मुझे इतना बोलने के लिए इतना साहस देती हैं, और मैं हर जगह बोलता हूं कि मुझे मेरे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरा एक ही सपना है, हमारा भारत बाकी जो अमीर और बदलते हुए देश है उनकी तरह हमारा देश बने, अमेरिका चाइना से भी आगे जाए, अपना देश महान बने, उसके लिए हम काम करें। भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी भी हो गए, जितने भी महान जो हमारे देश के शहीद हुए या महान व्यक्ति हुए, उनको मैंने पढ़ा और उनको समझा। तो मैं उनकी तरह अपने देश से लगाव रखता हूं। मैं उनके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं उनसे सीख के अपने देश के लिए काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमारे पास किताबें हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, हमारी बुक्स हैं जिनसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जो कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, आम आदमी को जीने का अधिकार बताता है, जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है संविधान का। ये नहीं रहेगा तो आम आदमी नहीं जी पाएगा। तो ये हमारा संविधान हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की। अगर आप हिंदू हैं तो जरूर पढ़नी चाहिए, अगर आप हिंदू नहीं है तब भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब बेकार नहीं होती, अच्छी चीजें जीवन में उतार लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो भागवत गीता हमें सिखाती है कि सामने भले ही अपने भाई या अपने पिता या अपने खुद के खून वाले रिश्ते वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पाप की श्रेणी वाला काम कर रहे हैं, वो अगर गलत काम कर रहे हैं, आप पर अन्याय कर रहे हैं, तो आपको अपना धनुष बाण उठा लेना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, और ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत मोटिवेशन भी देती है। तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सभी किताबों के बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अलग अलग वीडियो में एक एक किताब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बात करेंगे, एक एक किताब को सारी को हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा किताब है, यहाँ पर आ जाता है भारत का इतिहास, जो कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारा 1858 से 1958 तक हमारा जो भारत का इतिहास था वो सारा कुछ बताया गया है, कि कैसे हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, भगत सिंह हुए जिनको फांसी दे दी गई थी, हमारे देश के बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। हमारे यहाँ पर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर भी हुए, हमारे गांधी जी हुए, विवेकानंद जी हुए इसी बीच में। लेकिन हमारे जो भारत का इतिहास है वो इसी में आता है। तो हर व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको भारत के इतिहास के बारे में मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं हमारी किताबें। उसके बाद हमारे पास एक और अच्छी किताब आ जाती है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, प्रेमानंद हंसा योगानंदा। ये सबसे अच्छी किताब है और इसको पढ़ना चाहिए, आपके जीवन में ये बहुत बदलाव देगी। इंग्लिश में थी, लेकिन मेरे को भी इतना इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं कुछ पढ़ता हूं और कुछ मैं गूगल से ट्रांसलेट करता हूं। तो यहाँ पर आप ट्रांसलेट करके भी इंग्लिश वाली किताबों को पढ़ सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी मंगा सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया किताब है, जहां पर मैंने पढ़ा है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बहुत कुछ जीवन के बारे में सिखाती है। तो इसको हम रख देते हैं। इसके बाद हमारी एक और किताब आ जाती है यहाँ पर, बाय आई किल्ड गांधी जी। बाय आई किल्ड गांधी जी, जो हमारे गांधी जी के बारे में बताती है, जो नाथूराम गॉडसे थे, उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा, उनकी हत्या क्यों करी। तो ये किताब हमें बताती है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
इसके बाद हमारी एक और किताब आ जाती है ऑटोमेटिक हैबिट्स। ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो तब भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। चाहे आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, कोई भी आपका फील्ड है, आप क्रिकेट में उतरना चाहते हैं, ओलंपिक में उतरना चाहते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट है, तब भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाती है बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें जीवन में कैसे अपनाएं। जैसे कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। सुबह उठ के मैं गुनगुना पानी पीता हूं बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद मैं चने वगैरह या अच्छा कोई खाना खाऊंगा जो कि सही रहता है, और सबसे पहले मैं मुंह धो के कुछ चना वगैरह मिलके जो भी मिलके उसको खाने के बाद मैं मेडिटेशन करता हूं। जैसे कि एकांत माहौल में चला जाऊंगा, खेतों में या पहाड़ों में, और वहां जाके मैं कोई किताब पढ़ूंगा या मेडिटेशन करूंगा, एकांत में सोचूंगा मुझे क्या करना है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छी आदतें अपनाती है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, हमारा काम क्या है। और जैसे कि मेरे को अच्छी आदतें पड़ गई, मैं गलत चीजें नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये चीजें नहीं खाता मैं, तो मैं 2 केले ही खाना है मेरे को रोज, तो वो रोज ही खाना है। तो अच्छी आदतें यहाँ से बहुत आती हैं, जो कि हम किसी वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और किताब आ जाती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं ना, तो आप इससे सीख पाएंगे कि आप जितना बड़ा सोचेंगे इतना बड़ा जादू आपके जीवन में होगा। अगर आप जैसे कि बड़ा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाना है या 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप जितना सोचेंगे तो जरूर आप कमा पाएंगे। ये किताब सिखाती है, क्योंकि इस किताब में पता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे। जैसे कि मेरी सोच है कि मैं अपने देश का जो समाज है, जो हमारे देश की बेटियां अभी भी पढ़ नहीं पाती हैं, हमारे देश के कई सारे गरीब बच्चे हैं, देश में तेजी से आबादी बढ़ रही है, उस पर बात करूं। देश का आजकल समझ लो माहौल कैसा हो रहा है। यमुना नदी, गंगा नदी गंदी हो चुकी है, हमारे देश की नदियां हैं, और दिल्ली का IQ 7 से ऊपर पहुंच गया है प्रदूषण के मामले में। और देख सकते हैं हमारा जो देश का राजधानी है दिल्ली, वो भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। तो ये हमें वो भी बताती है कि आप बड़ा सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच रखोगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा जादू होगा, जो कि मैंने बड़ा सोचा और मैंने इसको देखा भी है कि कुछ ना कुछ जरूर होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक और किताब आ जाती है जिसको हम बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को जब बचपन से अच्छी आदतें डालेंगे, क्या सिखाएंगे, वो ये किताब बताएगी। और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह समाज के, जातिवाद के उस दलदल में धकेल देते हैं, जबकि अमीर माँ बाप इनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें वो सोचते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और पैसा कमाओ या देश के लिए कुछ काम करो। तो ये किताब हमें वो सिखाती है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद हमारी एक और किताब आ जाती है, सोचिए और अमीर बनिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप जितना सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आप अमीर बनेंगे। सोचेंगे, अगर सोचेंगे मुझे पैसा कमाना है तो आप जरूर अमीर बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे। तो आप जो भी सोचेंगे, जैसे आपको देश के लिए काम करना है कि मुझे अपने देश से प्रेम है और मैं अपने देश से आबादी कम करना चाहता हूं, इस पर आवाज उठाना चाहता हूं, अपने देश की हर बेटी पढ़े, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे कि मैं समाज के लिए काम कर पाऊं। जैसे हमारे आचार्य प्रशांत जी हो गए, वो अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो जैसे ही आप जैसा सोचेंगे वैसा कर पाएंगे, किताब हमें बताती है। उसके बाद हमारी ये अभी लास्ट किताब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत किताबें पड़ी हुई हैं, दुकान पे हैं, कहीं हमने बाहर, कई रिश्तेदारी में हमारी किताबें जो बहुत अच्छी है, जो अभी तक हम नहीं ला पाए। मैं इकट्ठा करूंगा। मेरी गलती हुई कि मैंने किताबों को पढ़ा, जिन किताबों को मैं रोज पढ़ता हूँ वो मेरे पास है, और जिन्हें मैं ज्यादा पढ़ा हूँ, लेकिन जो किताबें, कुछ मेरी किताबें वो मैं संभाल के नहीं रख पाया, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा खेद है इस चीज का। लेकिन हमारी ये किताबें लक्ष्य गोल है, सबसे लास्ट किताब, तो इसको लास्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये किताब हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये बताती है हमें कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जीवन में एक लक्ष्य होना कितना बहुत जरूरी है। अगर आप एक लक्ष्य तय करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। ये वह किताब हमें बताती है कि अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कैसे करें। तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये अपनी बुक्स थी, और भी हमारे पास किताबें जब अवेलेबल होंगी तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और आप लोग अब कमेंट करके मुझे बताना क्या मैंने इन किताबों को पढ़ के अच्छा किया और मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो क्या मेरा अच्छा सोच है। मेरे को कई लोग जानते भी होंगे कि मैं कई सारी यात्राएं करा, तिरंगा लेके हमेशा अपने
साथ चलता हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ों को त्याग दिया है। फैमिली से बोलता हूँ मुझे ना तो शादी करनी ना मुझे कुछ करना, मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरा देश के लिए काम करना, क्योंकि मैं कुछ लोगों का नहीं बनना चाहता कि मैं अपने गांव का, अपने समाज का या अपने बच्चों का होके रह जाऊं। मेरी सोच ये है कि मैं ही एक बच्चा हूं अपने देश का, तो मुझे देश के हजारों लाखों बच्चों का जीवन बदलने के लिए काम करना चाहिए। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं क्या ही लोगों के लिए कर पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करूं। हमारे महान व्यक्ति हुए भगत सिंह, जो हमारे देश के लिए सूली पर चढ़ गए, हमारे देश के महात्मा गांधी जी हुए, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई, जो एक दिखाती है कि एक महिला होके भी अपनी पीठ पे बच्चा बांध के भी अपने देश के लिए लड़ सकती है, अपने आत्मसम्मान के लिए। हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए, तो मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, फेंकना गलत है, लेकिन हाँ उनसे सीख के मैं उनके जैसा करने की कोशिश कर सकता हूं। मैं एक छोटा बालक हूं, लेकिन अभी भी मुझे अपने देश के लिए करना है, और जब तक मेरे दिल में सांसें चलेंगी, मैं मानता हूं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो अपने देश के लिए मर तो सकते हैं। बस इसी में ही पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति था जो अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश किया। आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी, आज लोग याद करें या ना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अपनी किताबों के बारे में बताया, तो मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। ये हमारा नया चैनल है। जय हिंद, जय भारत।